हम भगवान के अंश हैं, वे हमारी मनोस्थिति हमसे बेहतर स्वरूप में जानते होंगे। फिर आपके जीवन में कोई अगर ऐसी परिस्थिति आती है जिसे आप सुलझा ना पा रहे हो, तो हमें बोलकर उनसे मांगने की आवश्यकता होनी चाहिए या फिर उन पर भरोसा नहीं, बोलकर मांगने की आवश्यकता है। जैसे अल्पज्ञ माँ भी रोने का इंतजार करती है, बच्चा रोए, ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान भी हम प्रार्थना करें, हम भगवान से याचना करें और साथ में नाम जप करें। केवल याचना से बात नहीं, जो हमारे पास नाम रूपी धन होना चाहिए, तभी हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी, केवल मांगने से नहीं होगी। अगर आप भजन नहीं करते हैं तो केवल मांगने से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मन दो मन लड्डू पवा के भगवान को अपने पक्ष में कर लेंगे, तो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वही कर रहे हैं यार, इतना तो समझो। वो तो केवल आपके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। तो हम नाम जप करें और भगवान से अपनी कामनाओं की अगर पूर्ति चाहे तो अच्छा ही है, हम उसे बुरा नहीं मानते, क्योंकि भगवान से वो जीव जुड़ा। खास बात है कि वो भगवान से जुड़ा, भगवान से जुड़ना ही मंगल हो जाता है। जे भी हम भगवान से जुड़े, चाहे सकाम हो या निष्काम हो, तो हमारा मंगल उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप किए। क्योंकि अभी तक हम भूल में रहे कि हमारा स्वामी कोई और है, हमारा मित्र कोई और है। आज हम भगवान को भूल मिटाकर अपना मानना शुरू किया। मान लो कि हमारे प्रभु बहुत धनी है, लक्ष्मीपति है, तो हमें धन की जरूरत है तो धन दे देंगे। तो हमने प्रभु को अपना मानना शुरू किया कि मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे प्रभु। बस यहीं से जीव का मंगल प्रारंभ हो जाता है, यहीं से जीव का कल्याण शुरू हो जाता है। उसी दिन को परम मंगल मानना चाहिए जिस दिन से हम भगवान को अपना मानना शुरू किया, और उसी दिन से परम मंगल मानना चाहिए जिस दिन से हमने नाम जप शुरू किया भगवान का। उस दिन से हमारा परम मंगल शुरू हो गया। अब चूंकि अनंत जन्मों के हमारे पाप है, इसलिए हमको अनुभव में नहीं आता है, लेकिन उसी दिन से हमारा परम मंगल शुरू हुआ जिस दिन हमने राधा बोला, जिस दिन हमने कृष्ण बोला, जिस दिन हमने राम बोला। जी। नितिका अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, ये उनकी करुणा और प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कौन से भाव, आचरण और साधन अपनाएं जिससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ हो जाए कि कभी भी पूरे। वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रह गया? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव, सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है
तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। हाँ, तो हमारा कथन है कि आप जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें जो आपका खाली समय है, आप उस समय नाम जप कर लीजिए। मान लो आपका 5 बार खाली समय मिला, राधा 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 राधा, फिर लैपटॉप में लगे, व्यापार में लगे, अपने कार्य में लगे। फिर हमको 2 मिनट बाद टाइम मिला, 1 बार बोल लें राधा, फिर तो हमारा भजन बन जाएगा। आप करके तो देखो, करके देखो। हमने एक बार बाहर कहा था कि अगर 5 मिनट में 1 बार राधा नाम बोलोगे तो आप ले करके देखो, 5 मिनट कोई खाली ना जाए। हर 5 मिनट में 1 बार राधा बोलो, आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर 1 बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना, गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे हम लोग एक बहानेबाजी मार देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन गलत। आप ईमानदारी से जितने में बिजी हो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो और खाली समय में नाम जप करो। तो हम कह रहे हैं लैपटॉप चला रहे, 1 सेकेंड के लिए हमारी अंगुली रुकी, राधा, फिर हम चला रहे। हमारे पास बहुत समय है भजन का। अगर हम ईमानदारी से भजन करने के लिए सोचे तो बहुत समय है भजन करने का। वैसे भी हमने गणित लगा करके देखा कि आप 12 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे आप सो लेते हो तो आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 2 घंटे आप भोजन में कर लेते हो तो आपके पास 4 घंटे रहते हैं। 1 घंटे मनोरंजन में दे देते हैं तो आपके पास 3 घंटे बचते हैं। अब ये 3 घंटे कहाँ व्यतीत करोगे? हमने 1 घंटा मनोरंजन दिया, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 12 घंटे कार्य करने के लिए, तो आपके पास फिर भी समय तो हम कहीं ना कहीं व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। यदि हम व्यर्थ में समय नष्ट ना करें, जो व्यर्थ का समय है, जो खाली समय है, उसमें भजन कर ले तो हमारा मंगल हो जाएगा। जैसे खाली समय में प्रभु नाम जप करते हैं, अगर माला से करते हैं, तो पहले मन के पे अगर हम 28 नाम का नाम जप करें और बाकी पे राधा राधा जपें, तो ये विधि सही है क्या? हाँ, किसी तरह भगवान से हमें जुड़ना है, हमारा मन प्रभु से जुड़े, वो चाहे 28 नाम, चाहे शास्त्र नाम, चाहे सत्य नाम, कैसे भी भगवान से हमारा जुड़े। नाम में जुड़ना परम मंगल है।